गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको एक वायरस के लिए बताना चाहती हूँ कि वो वायरस हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है और वो वायरस कहाँ से आया है, कब आया था, उसके सिम्टम्स क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस व्लॉग में देने वाली हूँ। तो आज हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं वो वायरस है HMPV, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमस वायरस। यस, और ये वायरस हमारे चाइना से आया है जो कि हमारे लिए बहुत अभी इतना डेंजरस नहीं हुआ है बट हो सकता है। और चाइना वालों ने हमें पहले भी एक वायरस दिया था जिसका नाम था कोविड-19, जिसको हमने कोरोना के उससे बोला था। और इसकी वैक्सीन्स भी बनाई थी जिसके हमने डोज लिए थे, 2 डोज थी या 3 डोज थी, जो कि मैंने तो दोनों डोज लगवा रखी है अपने। मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सबके डोज लगी हुई है बट मेरी मम्मी के पता नहीं 3 डोज लग रखी है। आई डोंट नो कि वो उन्होंने तीसरी डोज कहाँ से लगवा ली, क्योंकि जहाँ तक है हमारे तो 2 ही डोज लगे, मेरे और मेरी बिग सिस्टर के। ठीक है गाइज, तो ये वायरस आया था चाइना से, जिसके सिम्टम्स हैं खांसी, जुकाम और छींक मारने से। गाइज, ये वायरस हमारा चाइना से आया है, जैसे कि आपको पता है। कोविड-19 के बाद अब हमारा HMPV वायरस आया है, जिसके टोटल इंडिया में 8 केसेस आ चुके हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा ने बोला है, हमसे अपील की है जनता वासियों से कि आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वायरस इतना सीरियस नहीं है। लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से इस वायरस पे नज़र रख रखी है ताकि ये हमारे इंडिया में ज़्यादा फैले ना और हमारे लोगों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो गाइज़, इसकी प्रिकॉशंस आपको कुछ इस तरीके से करनी होगी कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, मास्क लगाइए एंड हैंड वॉश कीजिए। मतलब कि आपको 20 सेकंड तक हैंड वॉश करना है, मतलब अच्छे हैंड वॉश से। डेटॉल हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं आप, मैं वही यूज़ करती हूँ, आपको भी वही बोलूँगी कि आप वो यूज़ करिए, बहुत बेस्ट रहता है, इससे सारे जर्म्स वगैरह मर जाएंगे। मास्क लगाइए, मास्क अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो उसको एक बार से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। यूज़ एंड थ्रो वाला जो मास्क आता है ब्लू कलर का, वो मास्क यूज़ कीजिए। सैनिटाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक जो ब्लू वाला सैनिटाइज़र आता है लिक्विड वाला, वो सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं बट वो इतना नहीं जर्म्स को मारता। जो जेल टाइप में आता है, इतनी सी शीशी में आता है, आप उसको सैनिटाइज़र को यूज़ करना, तो वो सैनिटाइज़र ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि उससे ज़्यादा जर्म्स मरते हैं। ठीक है गाइज़, तो आप ये सब रखना और अपना इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेस्ट रखना। आप अपने खाना पीने का ध्यान रखना, हेल्दी फूड खाना जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको इस टाइम पे हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, एग खाने चाहिए, फ़िश खानी चाहिए। जो खा सकते हैं वो खाइए और जो नहीं खा सकते वो मत खाइए। तो हमारे डॉक्टर्स वगैरह ने भी अभी इस वायरस पे बहुत नज़र रख रखी है और ये अभी इतना इंडिया में नहीं फैला है। वैसे इसके 8 केसेस आ चुके हैं, 2 कर्नाटका में आए थे, एक वेस्ट बंगाल में आया था और एक गुजरात में आया था, एक 8 महीने के बच्चे को हुआ था। लेकिन जिनको ये वायरस हुआ है वो अपने घर जा चुके हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है और वो अब बिल्कुल परफेक्ट है, उनको अब कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस। तो आप इतना घबराइए मत, ठीक है। इस वायरस की पहचान पहले भी हो चुकी है, इसको पहले 2001 में पहचाना गया था एंड फिर अब ये 2025 में आया है। और इस वायरस को बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं और जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए आपको अपना ध्यान बहुत बेस्ट रखना होगा, आपको अच्छा फूड खाना होगा। आप जिनका है कि भाई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको पता है कि हाँ मेरी इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो घर से बाहर ना जाए, घर में ही रहें। अगर कुछ इमरजेंसी है तभी बाहर जाए। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि ज़्यादा लोगों को इन्हीं को प्रॉब्लम होगी जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है और जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर रहिए और अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र, मास्क और इन सब का प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, जिससे आप लोग अपने घर में बने रहें। और आई होप सो कि आप लोगों को इस
इसके थ्रू पता चला होगा कि HMP वायरस क्या है। मैंने आपको बताया, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सारी चीज़ें पढ़ के न्यूज़ में देख के मैंने आपको उसके लिए सतर्क किया, ताकि आप लोग घबराओ नहीं और इस वायरस से कैसे हमें फ़ाइट करनी है तो ये आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि कोविड के टाइम कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी और अब भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते कि मैं आपको इस वायरस के थ्रू, मतलब कि अपने वीडियो के थ्रू आपको इस वायरस के बारे में बताऊं कि गाइस ये वायरस कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है अगर हम इसको ध्यान ना दें और हम अगर इसको हल्के में उड़ा दें। ठीक है गाइस, तो आप लोग अपना ध्यान रखना, आप अच्छे से खाना पीना और अपनी लाइफ एंजॉय करना। तो जैसे कि आपको पता है अब रिसेंटली फैब में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 10th के और 12th के। तो क्या हुआ था, जब कोविड आया था तो 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे नहीं हुए थे, उनको जो प्री बोर्ड थे उनके ही बेसिस पे पास कर दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था। तो अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अब उनको बोर्ड नहीं देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर HMPV वायरस ज़्यादा नहीं फैलेगा तो लॉकडाउन नहीं लगेगा एंड उन बच्चों को अपने सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ बच्चे हैं जो कि 10th और 12th में हैं, तो ये मैं उन्हीं की थिंकिंग बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो यही सोच रहे हैं कि अब उनको अपने स्कूल में जाके सेंटर पे एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। और गाइज़ ये जो वायरस है ना गाइज़, HMP वायरस जो है इसका जो टेस्ट होगा वो हमारा बिल्कुल कोविड जो 19 था उससे होगा। जो टेस्ट उसमें होते थे, नेज़ल स्वैब होगा हमारा और स्वैब होगा और RT-PCR होगा, और जो RT-PCR की फुल फॉर्म होती है वो हमारी रिजर्व ट्रांसक्रिप्शंस PCR होती है। तो ये मतलब कि सारे टेस्ट हमारे HMPV वायरस में भी होगा, मतलब कि इसी से हमारे को पता चलेगा कि हमें HMPV वायरस है या नहीं है। तो ये आप में भी सारे हॉस्पिटलों में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके अपने टेस्ट करा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये सारे टेस्ट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी शुरू कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं पता। और अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आपको HMP वायरस हो रहा है तो आप जाके अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करवा लीजिए, जिससे किसी और को ना फैले और किसी और को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। हमारा ये वायरस है HMP वायरस, इसके जो जोखिम है हमारे ये बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, मतलब कि ये ब्रोंकाइटिस या जो हमारे को निमोनिया हो जाता है उसके थ्रू फैला सकता है। ये मैंने आपको बताया कि बच्चों में, बुज़ुर्गों में और जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है उनको ज़्यादा दिक्कत कर सकता है गाइस। तो आप अपना ध्यान रखना एंड आप अपने घर रहना, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और आपको HMPV वायरस के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस वायरस के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आप अपने घर पे सेफ रहना, हेल्दी रहना और अच्छा फूड खाना और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और जितना हो सके अपने घर पर ही रहना, बाहर मत जाना और हाइजीन का ध्यान रखना, सैनिटाइज़र, मास्क और इन सब का ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना। अगर बाहर जाते हो तो बाहर से अंदर आते हो घर पे तो शूज़ बाहर निकाल देना, आके कपड़े चेंज कर लेना, नहा लेना, एक शावर ले लेना, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये सब कर सकती हो, प्रिकॉशंस प्लीज़ ले लीजिएगा। और अपने घर में, अगर आपके घर में छोटे बेबीज़ हैं, जब आप बाहर जाते हैं और अगर कोई मेडिकल वो है फील्ड के लोग, तो वो थोड़े बच्चों से डिस्टेंस बना ले, ज़्यादा उनके पास ना जाए। क्योंकि जो हमारे वो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस हमारे इंडिया में पहली बार नहीं आया, 2001 में भी आ चुका है।
तो इसके केसेस अब मिल गए हैं और पहले भी मिले थे, तो आप घबराइए मत। और अब हम इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप सो आप इस व्लॉग को एंजॉय करोगे। और मेरी लाडो जानते हो वान्या, तो उसने भी HMP वायर, वान्या नहीं सॉरी आन्या, दोनों में कंफ्यूज रहती हूँ। तो आन्या ने क्लिप दी है, तो मैं उसको भी इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी लास्ट में, तो आप उसको भी देखना एंड इन्जॉय करना कि वो छोटी सी बच्ची भी इस HMP वायरस के बारे में जानती है, तो वो आपको भी सतर्क करना चाहती है। तो गाइस प्लीज़ जाके उसकी क्लिप भी ज़रूर देखना, मैं उसके शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी एंड मैं उसकी यहाँ पे साइड में स्क्रीन है उस पर भी लगा दूँगी, बाकी मैं अपने व्लॉग के एंड में भी उसकी क्लिप लगा दूँगी। तो आप अपने घर पे ध्यान रखना। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो टाटा, अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में प्यारे से व्लॉग के साथ। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चाइना में ना फिर कोरोना वायरस हो गया, HMPV उसका नाम था, HMPV वायरस। तो आपने तो ये बहुत देखा हुआ कि कोरोना वायरस कैसा होता है, तो उससे खांसी जुकाम बहुत हो रहा था। और एक आर्टिस्ट थे जो केमिकल बनाते थे, उनने केमिकल बनाया और वो उनसे कांच की बोतल ले ली गई और वो गिर गई और फिर कोरोना वायरस फैल गया सब में। वैसे ही HMP वायरस था, फैला हुआ है और जो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, बूढ़े को भी और बच्चों को भी। इसलिए घर में रखो सैनिटाइजर और मास्क पहनो, और बच्चों को भी और बूढ़े को भी, और घर में रखो, बाहर मत आओ। और हेलो करो, मास्क पहन के करो और ग्लव्स पहन के करो। क्या ये HMP वायरस था तो वो बहुत सारी कंट्रीज में आ गया, जैसे कि इंडिया में भी, पाकिस्तान, चाइना सब में आ गया, वो सभी कंट्रीज में आ गया। तो बाय बाय गाइस।